हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज की हमारी ये वीडियो ट्रांसफार्मर एंड स्टेबलाइजर कोर्स के 20वें दिन की वीडियो है और आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि 1 पोल 8वें रोटरी स्विच अपना काम कैसे करता है और आप इसका कनेक्शन हमारे जो मैनुअल स्टेबलाइजर होते हैं उनके अंदर कैसे करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसके अंदर आपको 1 पोल 8वें रोटरी स्विच का सारा चीज़ जो है कि समझ में आ जाएगा और इसका कनेक्शन भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने 1 पोल 8वें रोटरी स्विच बना रखा है। अब यह बात करते हैं कि 1 पोल 8वें रोटरी स्विच होता क्या है और इसको नाम जो है कि 1 पोल 8वें रोटरी स्विच क्यों दिया गया। अब यहाँ पर आप देखेंगे 1 पोल का मतलब पोल केवल एक ही होगा। पोल का मतलब यह होता है कि ये जितने भी साइड में रास्ते बने हुए हैं, जितने बार इसको गोल गोल घुमाइएगा, जिस नंबर पर रखिएगा वही नंबर इससे सटेगा, बाकी नंबर जो है कि इससे अलग रहते हैं। फ्रेंड्स, रोटरी स्विच का क्या मतलब होता है। कभी भी नाम आपने सुना होगा कि रोटरी स्विच, 4वे रोटरी स्विच या फिर 8वें रोटरी स्विच या फिर डबल पोल का रोटरी स्विच। तो ये रोटरी स्विच क्या होता है, तो वे सभी स्विच जो गोल गोल घूम करके काम करते हैं, यानी कि ऐसे हम खटाक खटाक घुमा करके इसको काम करवाते हैं। तो इस तरीके के जितने भी स्विच होंगे सबको हम रोटरी स्विच ही कहेंगे। लेकिन हमारे स्टेबलाइजर के अंदर ये जो रोटरी स्विच लगा हुआ है, जिसके द्वारा हम वोल्टेज को सेलेक्ट करते हैं कि हमको ज़्यादा वोल्ट चाहिए या कम वोल्ट चाहिए, तो वह रोटरी स्विच 1 पोल 8वें का होता है। अब 1 पोल 8वें का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, इसके अंदर एक नॉब होता है, यानी कि जो घुमाने वाला व्यवस्था होता है, उसको हम इसमें खटाक खटाक करके घुमाते हैं। यदि आप इसको घुमा करके नॉब को एक नंबर पर रखते हैं तो ये पोल जो होता है एक नंबर से सटा रहता है, बाकी सभी जो टर्मिनल है इससे अलग रहेंगे। जैसे ही आप इसको 2 नंबर पर करेंगे, पोल जो है कि 1 नंबर से अलग होकर के तुरंत जो है 2 नंबर से सट जाएगा। जैसे एक बार और ऊपर करेंगे, ये जो है कि 3 नंबर पर सट जाएगा। इसी तरीके से बारी बारी से आप 4 नंबर, 5 नंबर और ऐसे ही लास्ट में 8 नंबर तक इसको घुमा करके कर सकते हैं। अब आप इसको चाहें कि 8 नंबर से घुमा के तुरंत 1 पर कर लें तो ऐसा नहीं होगा, फिर वापस आपको 1 पर आने के लिए ऐसे उल्टा घूम करके आना पड़ेगा। यानी 8 पर आपने किया है तो फिर 7 पर, 6 पर, 5 पर, ऐसे करते करते आपको 1 नंबर पर आना होता है। यह स्विच जो है कि हमारे मैनुअल स्टेबलाइजर का एक मुख्य स्विच होता है। चाहे मैनुअल स्टेबलाइजर किसी भी तरीके का बनाया जा रहा हो, उसके अंदर आपको ये वाला स्विच जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि इसी स्विच के द्वारा हम घटने और बढ़ने वाले जो भी वोल्टेज के मान होते हैं, हमारे ट्रांसफार्मर से जो वोल्टेज घटता या बढ़ता है, उन दोनों प्रकार के वोल्टेज को, यानी घटने और बढ़ने वाले जो भी वोल्टेज होते हैं, उनको सेलेक्ट करके हम बाहर निकालने का जो काम करते हैं, यानी अपने आउटपुट के तरफ ले जाते हैं। तो वो सब कुछ जो है कि हमारा ये रोटरी स्विच ही करता है। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं कि इस रोटरी स्विच का कनेक्शन कैसे किया जाता है। तो इस रोटरी स्विच का कभी भी कनेक्शन किया जाएगा तो अपने ऑटो ट्रांसफार्मर के साथ किया जाता है, जो कि हमारे स्टेबलाइजर का सबसे प्रमुख भाग होता है, ऑटो ट्रांसफार्मर। इस ट्रांसफार्मर में एक आपको कॉमन तार दिखेगा। इसके अलावा जो है कि कॉमन के जस्ट बाद जो निकला हुआ है वो 1 नंबर है। बहुत लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा कि कॉमन के जस्ट बाद जो निकलता है वो 8 नंबर, 7 नंबर, 5 नंबर, ऐसे जो है कि उल्टा जो है कि बहुत लोग जो है कि उसको समझाते हैं। लेकिन आप इस चीज़ को सीधा समझिए। हमारे हिसाब से कॉमन के बाद जो निकलेगा पहले 1 ही आएगा, पहले 8 तो आता नहीं है। तो हमारे हिसाब से 1, 2, 3 या फिर हर एक जगह पर यही चलता है। अब वो 8 क्यों कहते हैं उस चीज़ को भी हम समझेंगे, क्योंकि इसको 8 पर 8 भी बोला जाता है, इसको 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 भी बोला जाता है, उल्टा भी बोला जाता है। लेकिन आपको समझना सीधा है और उसके बाद जो है कि हम उल्टा भी बताएंगे कि इसमें ऐसे क्यों कहा जाता है।
सबसे पहले आप समझिएगा कि 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर जैसे ये 8 नंबर तक है, इन सभी को हम इसके प्रत्येक नंबर वाइज जोड़ेंगे। आपको पता होगा कि ये 1 नंबर कौन सा है, 2 नंबर कौन सा है। रोटरी स्विच में आपको ये चीज़ आना चाहिए। यदि आपको नहीं आ रहा, समझिए कि यदि ये छोटा सा रोटरी स्विच है उसके ऊपर ये लिखा रहता है। यदि बड़ा सा रोटरी स्विच है यानी साइज इसकी बड़ी है तो उसमें शायद वो चीज़ें नहीं लिखी हुई मिलेगी, लेकिन आपको पोल के बाद जैसे आप इसके नॉब को एकदम ऐसे सीधा सीधा रखेंगे और सीधा रखने के बाद जैसे आप इधर दाहिने तरफ घुमाते हैं तो जो पहले नंबर यानी इधर के तरफ आएगा, जो आपकी स्थिति यहाँ पर दिख रही है कुछ इस तरीके से, इसको नॉब को घुमा करके उसका मुंह ऐसे रहेगा 1 नंबर पर, तो आप समझ लीजिएगा कि वो उस समय 1 नंबर पर सटा हुआ है। और 1 नंबर और पोल यानी कि जरूर नहीं कि ये नंबर यहीं पर होगा, हो सकता है कि ये टर्मिनल इधर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है। इसको और इस पर जो है कि मिला करके यानी कंटिन्यूटी चेक कीजिएगा कि किस टर्मिनल के साथ कंटिन्यूटी बता रहा है, वही पोल के साथ जो कंटिन्यूटी बता रहा है वही टर्मिनल 1 नंबर होगा। उसके बाद जैसे घुमाएंगे 2 नंबर, आपका ये जो नॉब है घूमता हुआ आपको यहाँ समझ में आएगा। कुछ में जो है कि घूम रहा है यहाँ पर और इसका टर्मिनल दिखा रहा है यहाँ पर, तो उस चीज़ को आप घुमा करके पहले चेक कर लीजिएगा कि किधर हमारा 1 नंबर 2 नंबर और किधर जो है कंटिन्यूटी आपको मिलता जा रहा है, उधर ही आपका 1 नंबर 2 नंबर, यानी कि ऐसे दाहिने साइड से ही आपको घूम करके मिलेगा 8 नंबर तक। अब इसका कनेक्शन समझते हैं। 1 नंबर का कनेक्शन इसके 1 नंबर से होगा, 2 नंबर का कनेक्शन इसके 2 नंबर से होगा। उसी तरीके से सभी नंबर जो है कि अपने आप जिस नंबर के हैं उन सभी नंबरों पर ऐसे जुड़ेंगे। आपको इसी तरीके से ट्रांसफार्मर का कनेक्शन अपने स्टेबलाइजर के अंदर भी ऐसे ही करना होता है। 1 नंबर को 1 नंबर से, 2 को 2 से, 3 को 3 से, इसी तरीके से सभी टर्मिनलों को नंबर वाइज जोड़ करके 8 नंबर तक जोड़ना है। अब इसके बाद देखिए इसका कनेक्शन 2 तरीके से होता है। एक कनेक्शन तो हमने बता दिया कि 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3 ऐसे आप करेंगे। और दूसरा कनेक्शन क्या होता है, दूसरा इसका कनेक्शन इसके साथ कैसे करते हैं, उल्टा किया जाता है। यानी कि ये जो आपका 8 नंबर है इसके 1 नंबर से जुड़ेगा, 7 नंबर 2 नंबर से, 6 नंबर जो है कि इसके 3 नंबर से। यानी कहने का अर्थ ये है कि उल्टा जुड़ेगा। 8 नंबर 1 नंबर से, फिर वैसे जो है कि उसका क्रम आपका उल्टा, 1 नंबर जो है हमारे 8 नंबर से जुड़ेगा। एक बार तो हमारा ऐसे सीधा कनेक्शन होगा 1 से लेकर के 8 नंबर तक, और दूसरा कनेक्शन यानी एक दूसरे तरीके से भी स्टेबलाइजर बनाया जाता है। उसका 8 का जो है कि 1 में, 6 का मतलब कि 3 में, 7 का 2 में, इस तरीके से यानी कि उल्टा एक बार जोड़ा जाता है, एक बार सीधा जोड़ा जाता है। अब समझ में आपको यह नहीं आ रहा होगा कि कब हम उल्टा जोड़ेंगे और कब सीधा जोड़ेंगे। उल्टा जोड़ने का क्या मतलब है, सीधा जोड़ने का क्या मतलब है, तो इस चीज़ से भी आपको घबराना नहीं है। हम दोनों तरह के कनेक्शनों को आपको बारी बारी से बताएंगे। उल्टा जोड़ने से क्या होता है और सीधा जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये सारी चीज़ें हम उस स्टेबलाइजर के पूरे कनेक्शन यानी कि यहाँ पर हम टोटल कनेक्शन बताएंगे। और उसको आपको समझना भी होगा कि क्यों उल्टा या फिर क्यों सीधा। आप चाहेंगे तो जो उल्टा कनेक्शन किया गया, आप चाहेंगे तो स्विचों को, कनेक्शन को थोड़ा इधर उधर बदल करके आप इस चीज को सीधा भी कर सकते हैं, या फिर कोई सीधा किया गया है तो आप उसको चाहें तो उल्टा भी कर सकते हैं। ये सारी चीजें जानने के लिए हमारे कोर्स के लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको हर एक चीज समझ में आए। अब फ्रेंड्स यहाँ पर तो 1 नंबर से 8 नंबर तक हमने जोड़ दिया। इसी तरीके से रोटरी और ट्रांसफार्मर का कनेक्शन होता है, और यह रोटरी आपको 1 नंबर के सप्लाई को चाहिए तो यहाँ 1 नंबर पर सेलेक्ट करके हम रोटरी स्विच से वो सप्लाई ले लेते हैं। अब सीधा सीधा थोड़ा सा और कनेक्शन समझ लेते हैं। यहाँ 1 नंबर और 8 नंबर से 2 तार निकल जाता है। अब इन दोनों तारों पर बारी बारी से इनपुट सप्लाई का मान जो है कि दिया जाता है, यानी कि जो मेन फेज इनपुट होता है, इधर से मान लेते हैं कि मेन फेज आ रहा है, इस फेज को या तो हम इस पे इन कर सकते हैं या फिर इस पे इन कर सकते हैं। इसको इन करने के लिए यानी यहाँ पर बीच में एक 2 वे स्विच लगा दिया गया। अब इस तरीके से हम 2 वे स्विच लगा करके हम यहाँ पर इनपुट कर सकते हैं या तो 1 नंबर पर या फिर 8 नंबर पर। इसी 2 वे स्विच के स्थान पर डीपी रोटरी स्विच या फिर डीपी डीटी स्विच या फिर मैनुअल चेंज ओवर या फिर एमसीबी टाइप चेंज ओवर या फिर इसी जगह पर रिले, बहुत सारी चीज़ें जो है कि लगाई जाती है। और उन सभी चीज़ों का कनेक्शन आपको एक एक करके हम सभी
कनेक्शन जितने भी होते हैं वो सब कुछ आपको बताएंगे। यहाँ पर नॉर्मली समझ लीजिएगा कि जो ये फेज आ रहा है या तो हम इसको 8 नंबर पर इनपुट कर सकते हैं या फिर 1 नंबर पर इनपुट कर सकते हैं। मान लेते हैं कि हमने 1 नंबर पर इनपुट किया तो वह इनपुट जो है कि कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। अब यदि हम यहाँ से आउटपुट ले लेंगे, इनपुट किया गया तो ट्रांसफार्मर से आउटपुट भी तो लिया जाएगा। यदि हम इनपुट 1 नंबर से लेंगे तो जितना आया वही आपको मिल जाएगा। यदि आप उसको 2 नंबर से लेंगे तो थोड़ा सा सेकेंडरी का टर्न बढ़ गया। यानी कि यदि आप शुरू से देख रहे होंगे हमारे इस कोर्स को तो आपको समझ में आएगा कि जब हम थोड़ा सा ऊपर जाते हैं यानी कि सेकेंडरी वाइंडिंग का टर्न बढ़ाते हैं यानी 2 नंबर पर जाएंगे तो थोड़ा सा वोल्टेज हमको क्या होगा, बढ़ के मिलेगा। 3 नंबर पर जाएंगे और बढ़ेगा, 4 नंबर पर जाएंगे और बढ़ेगा। यानी 1 नंबर पर जब हम सप्लाई दे रहे हैं 2 नंबर से निकाल रहे हैं तो वोल्टेज हमको क्या मिलेगा, जितना आपने इनपुट दिया उससे वोल्टेज बढ़ के मिलेगा। 4 नंबर पर जाएंगे, 8 नंबर पर जाएंगे तो वो वोल्टेज बढ़ता हुआ मिलेगा। लेकिन वहीं पर हम बात करें कि आपने इसको इनपुट दे दिया 8 नंबर पर, 8 नंबर यानी यहाँ पर इन हुआ तो आपको यहाँ नीचे से जो है कि मिलेगा यानी 7 नंबर से थोड़ा सा घटा देगा। या फिर 1 नंबर से लेंगे तो सबसे कम वोल्टेज यानी जितना आपने इनपुट किया उससे कम वोल्टेज आपको मिलेगा। हर एक टर्न पर कुछ ना कुछ कम वोल्टेज ही मिलेगा। मान लेते हैं कि यहाँ 300 वोल्ट आया तो 7 नंबर पर 290 ही मिलेगा या फिर यहाँ आ जाए 280 मिलेगा। कुल मिलाकर के वोल्टेज को यह घटाने का ही काम करेगा। यदि आपने 8 नंबर पर सप्लाई इन किया है तो 1 नंबर पर इन कर देंगे तो वोल्टेज को बढ़ाने का काम करेगा। वही बात किया जाता है कि 1 नंबर पर जो सप्लाई दिया जा रहा है उसको स्टेप अप कहते हैं और 8 नंबर पर जो सप्लाई आपने दिया उसी को हम क्या कहते हैं, स्टेप डाउन कहते हैं। तो यहाँ से हम 2 वे स्विच के द्वारा स्टेप अप और स्टेप डाउन कनेक्शन कर लेते हैं। अब ये जो स्टेप अप या स्टेप डाउन सप्लाई होती है उसको हम बाहर कैसे निकालेंगे, तो इस पोल के द्वारा हम बाहर निकालते हैं और इसी पर जो है कि जो भी हमारा आउटपुट सर्किट हो गया, वोल्ट मीटर हो गया, वो सारी चीजें हम यहीं पर लगा देते हैं ताकि आउटपुट जो निकल रहा है उसको हम आसानी से देख पाए। इंडिकेटर क्या करेगा, इसी लाइन को बताएगा कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और उसके अलावा वोल्ट मीटर क्या करेगा, तो यह बताएगा कि हमारा जो है कि वोल्टेज कितना निकल रहा है। तो ये सारी चीजें आपको इससे समझ में आ गई होगी। तो फ्रेंड्स, हमको ये चीज जो है कि सिर्फ रोटरी स्विच के बारे में बताना था कि रोटरी स्विच का कनेक्शन इसमें कैसे किया जाता है। हमने बहुत सारी चीज इसके अंदर एक्स्ट्रा भी बताया और इस चीज को हम पूरा ट्रांसफार्मर और स्टेबलाइजर, रोटरी स्विच सब कुछ यानी कि सब कुछ एक दूसरे के साथ जोड़ेंगे तो और बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। ये बात आपको कंफर्म रहेगा तो आगे और भी आपको चीजें समझ में आती जाएगी। तो फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपका कोई सवाल है, आपने वीडियो पूरा देखा, वीडियो देखने के बाद आपका कोई सवाल रह गया तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना सवाल पूछ लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।